हेलो नमस्ते। बहुत दिन से इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना था, बट ऐसा कुछ मोटिवेशन मिल नहीं पा रहा था। तो इस वीडियो को आप मोटिवेशन के तौर पर या इन्फॉर्मेशन के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है और जितने लोगों तक जाए उतना अच्छा है। वैसे इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, लेकिन मैं कैटेगरी वाइज समझाना चाहूँगी। मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन स्कैम्स की, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में मेरे साथ इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है, वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ कैटेगरी वाइज आपको समझाऊंगी कि इन सब फ्रॉड से कैसे बचना है। तो मेरा खुद का एक बैग ब्रांड है, बैगलो के नाम से, इंस्टाग्राम पे, और उस पर बैग सेल होते हैं। तो एक कस्टमर का कॉल आता है कि मुझे ये फ़लाना बैग चाहिए, और इसके लिए मैंने उनको पेमेंट बता दिया कि आपको इतना करना है। देन उन्होंने एक ज़ीरो बढ़ा के गूगल पे करने के लिए मुझे अपना वो मांगा, मेरा नंबर मैंने उनको दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने आपको गूगल पे गलती से 700 की जगह 7000 डाल दिए। और वाकई में गूगल पे शो भी कर रहा है कि उन्होंने मुझे 7000 डाले हैं। बट हड़बड़ी ना करते हुए मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, जिसमें मुझे वो अमाउंट 7000 शो नहीं किया, मेरी हिस्ट्री में नहीं था। तो देन आई टोल्ड हर कि ये तो आपका अमाउंट आया नहीं है मेरे पास। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो ये तो उस टाइम अपनी जो एक्टिवनेस है या अवेयरनेस है उस टाइम अपन ने देख लिया, लेकिन अगर गूगल पे के भरोसे रह जाऊँ कि मुझे रिसीव्ड हुआ है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है, और मैंने उनको रिटर्न कर दिया होता, तो यहाँ पर मेरा नुकसान हो जाता। ये तो एक बहुत छोटा सा केस था, 700 7 हज़ार के थे, लेकिन लोगों के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है। और इसी तरीके के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले स्कैम से। फर्स्ट स्कैम है अर्न मनी। सिटिंग एट योर होम, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये देखो, अगर पैसे कमाना इतना आसान होता ना, तो फिर जो वाकई में लोग पैसा बाहर जाके कमा रहे हैं ना, वो घर ही बैठे होते हैं और घर बैठ के आराम से पैसा कमा रहे होते हैं। हाँ, कुछ डिजिटल साइट्स हैं जहाँ पर आप टाइपिंग राइटिंग वर्क करके या डिजिटल वर्क करके, डिजिटल वर्क बुक्स बना के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक और जेन्युइन है, और उनके लिए लेकिन आपको घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम भी देती है, तो वो लोग घर पे बैठ के ताश नहीं खेल रहे होते, वहाँ पे उनको घर पे भी काम करना है उस चीज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए। बट कहते कि आप हम एक लिंक भेजते हैं, उसको आप क्लिक कीजिए और उस पर कुछ लाइक शेयर कर दीजिए, उसके फलाने टास्क के इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे। बहुत देखा है मैंने। और बहुत सारे इसके ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं पूरे, और आपको एकदम मैनिपुलेट कर देंगे, ऐसा दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। तो जो लोग काम करते हैं ना, फिर वो अगर घर पे है, छुट्टियों में या फ्री है, तो वो लोग सोचते हैं कि फ्री ना बैठे और घर से ही कुछ कमाएं या कुछ भी वर्क करे। तो वो ऐसी चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करते हैं, दैट वर्क फ्रॉम होम और अर्न दिस काइंड ऑफ मनी। तो उन लोगों को ये लिंक शो करती है। तो लेकिन और फिर इन लोगों से कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं कि आप इतना डिपॉजिट कर दीजिए, फिर हम आपको इतना रिटर्न कर देंगे। हम क्रिप्टो करेंसी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आता है वो आपका हो जाएगा। तो लोग कुछ हद तक करते हैं इन्वेस्ट, और उन्हें रिटर्न भी देते हैं वो लोग भरोसा जीतने के लिए। लेकिन एक अमाउंट के बाद, एक लिमिट ऑफ अमाउंट के बाद में वो आपका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। उसके बदले में आपसे और पैसा मांगेंगे कि ये पैसा इस कारण से फ्रीज हो गया है, अटक गया है। तो और इस तरीके की बातें बनाएंगे और आपसे लेते जाएंगे जब तक आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप एक फ्रॉड और स्कैम का शिकार हो चुके हो। आप काफ़ी हद तक अपना पैसा गंवा चुके होंगे, बिकॉज देयर लैंग्वेज, राइटिंग और सब कुछ इतना मैनिपुलेटिव होता है। दे ऑल आर एजुकेटेड, ऐसा नहीं है वो बेरोजगार अनपढ़ लोग नहीं है, बस ये है कि वो लोग चोर है, पढ़े लिखे चोर है। तो इस तरीके के स्कैम्स बहुत चाल चल रहे हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी तो एक ये हो गई। सेकेंड वन इज़ चैरिटी। चैरिटी में कि हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने अनाथ बच्चे या इतने वृद्ध पुरुष महिलाएं या इतने हम भूखे लोगों को खाना दे रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी वेबसाइट या सब कुछ आपको ऑथेंटिक चीज़ें दिखाएंगे। इससे क्या होता है कि जो रियल में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, या जहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा इनपुट देने से उन ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत भला होता है लोगों का, उन लोग भी इस चीज़ के शिकंजे में आ रहे हैं। उन लोगों का भी भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूँ उससे आप लोग ऑनलाइन चैरिटी करना भी बंद कर देंगे। वैसे मेरे कांटेक्ट में तो ऐसा कोई है नहीं जो ऑनलाइन चैरिटी करता हो, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स उनके नीचे वो लिखा होता, पोल्स होते हैं, वहाँ देखा है कि लोग स्कैनर डालते हैं और कोई एक घटना बताते हैं कि फ़लाने को फ़लानी बीमारी है, तो लोग उसके ऊपर फिर पैसे डालते हैं और कमेंट भी करते हैं कि मैंने इतना कर दिया है और आप चेक कर लीजिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं। तो मे बी दे आर बिग हार्टेड। उन लोग के लिए है ये कि ऐसे बहुत सारे फेक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं
जिनकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। और लोगो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। आपको ट्रेडमार्क का टाइप का लोगो दिखेगा वो, और सिंस 1983 सिंस 1999 वाले जिनका जन्म ही ना हुआ हो उस टाइम पे, पर उस चीज़ को उन्होंने लगा के रखा है। और मैं भी शायद ये बेरोज़गारी का ही एक या शेमफुल है ये एक्ट्स, क्योंकि लोगों के खून पसीने की कमाई जो है वो इस तरीके से फ्रॉड और स्कैम में चली जाती है। और एक ही है। तीसरा, बैंक्स या आरबीआई या कहीं से भी कॉल जिसके रिगार्डिंग तो टीवी पर एड्स भी आते हैं कि ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है, आप इसके लिए फ़लाने फ़लाने नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो वो आपको समझाते हैं कि ये सब उनकी तरफ से नहीं है। और लेकिन बैंक्स के कॉल भी बहुत सारे, लाइक आवर पेरेंट्स, फ़ोन तो सबके सब एज ग्रुप के बच्चों के पास भी है, हम लोगों के पास भी है, हमारे पेरेंट्स के पास भी है, और एक और बड़ी जनरेशन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास भी है अब तो वो लोग कुछ बटन क्लिक कर दे या कुछ ऐसा कर दे, लिंक्स ओपन हो सकते हैं, वो पासवर्ड वगैरह तो वो लोग भी नहीं डालेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि ओटीपी वगैरह आ जाते हैं, और बहुत बार हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो उसका पार्सल भी आ रहा होता है, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस चीज़ का ओटीपी है। तो एक बार हो चुका है ये हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने पार्सल वाले ओटीपी का समझ के जो ये स्कैमर का ओटीपी आया था वो ओटीपी स्कैमर को दे दिया था, और उनके बैंक अकाउंट से पैसे चले गए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा होते तो वो बहुत उनकी जमा पूंजी होती है, बहुत मेहनत की कमाई होती है जो ऐसे चली जाती है। तो एक तो ये हो गई। चौथा है इन्फ्लुएंसर, फेक इन्फ्लुएंसिंग पेजेस बने हुए हैं जो आजकल फॉलोअर्स खरीदना सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आपको 10 लाख फॉलोवर भी एक पेज के दिखा देंगे और कहेंगे कि हम फलाने फलाने ब्रांड से हमारा इतना ये आपका यहाँ यहाँ तक मार्केटिंग करवा देंगे, या इतने इतने ब्रांड से हमारा कॉन्टेक्ट है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों या प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है, जो कि होना भी चाहिए इस टाइम पे। लेकिन आपको ऑथेंटिक ग्रुप से ऑथेंटिक लोगों से सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट होना चाहिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे किसी फेक ग्रुप्स या फेक ऑथेंटिक पेजेस को भी आपको बहुत ज़्यादा रीचेक करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि इनके पास ब्लू टिक नहीं है, ये नहीं है, वो सब लेना भी मेटा के ज़रिए आजकल आसान हो गया है, पैसे दो और ब्लू बैज भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ग्रुप्स भी, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के उनके पूरे ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे से बात करवा देंगे आपकी, और आप यकीन कर लोगे कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग हो सकती है। तो एक बहुत ही जानी मानी ट्रैक्टर कंपनी है जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। उनके तो सोचो, ट्रैक्टर बनाना, एक ट्रैक्टर कितना महंगा आता है, तो ट्रैक्टर कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ट्रैक्टर्स को, वो ऐसे ग्रुप्स का शिकार हो चुके हैं रिसेंटली। और उनको पैसे देंगे मार्केटिंग के कि आप ये 30-35 लाख रुपए ले जाओ और हमारी साल भर की आपको सोशल मीडिया पर या इन सब चीज़ों पर मार्केटिंग करनी है। और ऐड भी वे कंपनी खुद ही बनाती थी, अपने ट्रैक्टर चलवा रही है, अपने ड्राइवरों से सारी सब चीज़ कर रही है, और आपको बस वीडियो भेज रही है, आपको उस वीडियो का प्रचार करना है। वो प्रचार भी नहीं हो पाता था इन लोगों से, और वो पैसे खा के कंपनी के अकाउंट्स को या जो भी है सब चीज़ें अपने से ब्लॉक कर देते थे। अपनी सिम तोड़ी, अकाउंट हटाया, एंड दे आर गॉन। और फिर वो नया अकाउंट 10 लाख फॉलोअर्स के साथ लेकर आ जाएंगे। एक इस चीज़ से भी आपको बचना है। पांचवा, आपको बचना है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे। लाइक वी हैव अ जॉब फॉर यू। जब तुम्हारे पास हमारे लिए जॉब है तो खुद के लिए क्यों नहीं है यार? खुद तो इतना फ्रॉड कर रहे हो, तो आपकी नौकरी कोई नहीं लगवा सकता। आपकी नौकरी आप लगवा सकते हो। आपके पास किसी स्पेसिफिक चीज़ की डिग्री है, एजुकेशन है, तो आप अच्छी जो भी कंपनीज़ हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट लोगे, बहुत बेहतर रहेगा। मैं कह रही हूँ कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठो, चाहे आपको 15,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने की नौकरी क्यों ना मिल रही है, वो बढ़ेगी। आप बाहर के भरोसे रहोगे कि मैं कॉलेज पास आउट कर लूँ, यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं अपने से ही कहीं अप्लाई करूँगा, तो वो बहुत बाई लक 100 में से 100 भी नहीं, 1000 में से कोई एक बंदा होगा जिसकी किसी रिश्तेदार के थ्रू या कहीं पे अपने रिज्यूमे से अच्छी आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ नहीं, भटकना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और इतना आसान नहीं है किसी चीज़ पर लगना। तो अगर कॉलेज से प्लेसमेंट आते हैं तो वो। दूसरी बात, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये स्टेज आपकी जा चुकी है कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठने वाली, तो अभी आपके पास जो टाइम है वो आप ऑथेंटिक कंपनियों की सर्चिंग पर, या न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब्स आती है, उन सब चीज़ों पे आप सर्च करेंगे, क्योंकि 90% फेक साइट्स आपकी गूगल में खुल जाएगी कि ये जॉब्स है, यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे लगा भी लेंगे, ऑफिस भी बुला लेते हैं। फेक ऑफिस तक खोल रखे हैं उन लोगों ने, और आपसे बोलेंगे कि इतना इतना फलाना अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपकी नई जॉब लग रही है, तो हमें भी सिक्योरिटी चाहिए आपकी तरफ से। आपका रिज्यूमे वीक है, आप फ्रेशर है, हम इतना इतना आपको कैसे बताइए, आप हम कैसे देंगे।
मुझे कभी कभी हंसी आती है कि लोगों ने कमाने के क्या क्या तरीके ढूंढ रखे हैं। तो इस तरीके का आपसे ले लिया जाएगा और आप अपना पैसा भी दे देंगे, सब दे देंगे, उसके बाद आपकी कोई जॉब नहीं लगेगी। अगले दिन जाएंगे तो आपको ऑफिस भी वहाँ पे नहीं मिलता है। फिर हेरा फेरी में देखा था ना आपने वो चिट फंड वाला, वो सेम केस रियलिटी में है। और बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, इन सब में ये बहुत आम बात है। इवन इन इंदौर, भोपाल, हमारे यहाँ पे आम बात हो गई है ये यहाँ पे। और ये मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बताई, ऐसी 5-6 कैटेगरीज। और वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, 5-6 कैटेगरीज और लेके आऊँगी। हर चीज़ पे ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है लाइफ में कि गुब्बारे तक में हवा जो है भर के बेची जाती है। जब हवा भी बिक रही है, पानी बिक रहा है, प्रकृति के सारे सोर्सेज बिक रहे हैं, तो कोई भी चीज़ फ्री की नहीं है। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। आपको सब चीज़ के लिए पे करना पड़ जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे अरे फ्री में इतना ये बढ़िया मिल रहा है, उसके पीछे उसका कुछ मोटो या पर्पस है। आपको कोई जॉब दिलवा रहा है, उसके पीछे उसका कुछ मोटो या पर्पस है ना। और आपको ये ऑनलाइन में साइट्स वगैरह पे नहीं, फ्री डाउनलोड, फ्री ये, फ्री वो, फ्री वो, नथिंग इज़ फ्री। नथिंग इन लाइफ इज़ फ्री। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। तो उसके लिए आप कमाओ एंड देन यू कैन पे आराम से। और कमाना का ज़रिया भी वैसा ढूंढना है जिसके लिए सर पे टेंशन ना हो और ख़ुद का नुकसान ना हो। क्योंकि वैसे तो हम ज़ीरो प्रॉफिट के साथ ही शुरुआत करते, तो अगर हमारे पास लास्ट में ज़ीरो ही बचता है तो फिर मतलब हम ABCD घूम कर वहीं आ गए हैं। तो कमा इतना लेना है कि लॉस में नहीं रहना है, और कमाने के सही तरीके ढूंढने हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताना है। ये मैं काफ़ी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो बनाने के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में हो रही है और लोगों को पता भी है, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं करते। वो कम्युनिकेशन का विषय नहीं है, क्योंकि रील्स वगैरह वो सब उन सब में रह गई है दुनिया अभी। पता नहीं, आई डोंट नो कि ये उतना सब में मार्केट जा रहा है, लेकिन रियलिटी यहाँ पर है। रियलिटी चेक हो रहा है कि आप रियलिटी में जॉब्स ढूंढ रहे हो, या फिर कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, या फिर इन सब चीज़ों में स्कैम्स वगैरह फ्रॉड्स का हिस्सा तो नहीं बन रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एंड द एज फॉर दिस इज, इसका कोई एज ग्राफ नहीं है स्कैम होने का। ये किसी भी अनुभव से अनुभवी बंदे के साथ ही स्कैम हो सकते हैं। इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड ये लोग होते हैं। तो आप इनसे बचें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।